हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। इसमें टॉपिक जो लिया गया है चावल, गोल्डन चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ। यह भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्लास नंबर 41 है। इससे पहले 40 क्लास आपका ख़त्म हो चुका है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। आप उसको रिवीजन कीजिए। ये लास्ट की कगार की ओर हम लोग चल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। आइए देखते हैं, एक एक करके टॉपिक समझ लेते हैं। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा इससे। देखिए, देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें के बारे में समझेंगे। पहला है चावल या धान। देखिए, धान या चावल ग्रेमनी कुल का पौधा है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, देखिएगा कोई सेट उठाकर, तो किस कुल का पौधा है, तो ग्रेमनी कुल का पौधा है। चावल का वनस्पति के जो नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए ओरिजा सातिवा। ओरिजा सातिवा इसका नाम है। चावल एक उष्णकटिबंधीय खरीफ जलवायु का पौधा है, क्योंकि यह गर्मी के मौसम में होता है। देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है। इसके जो बीचों बीच इसको रेखा जो नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। यहीं पे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। इस क्षेत्र में इतना वर्षा होता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, क्योंकि सूर्य का आँख सालों भर इसी के बीच में कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में होता है। इसलिए यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होता है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र आता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो चावल एक उष्णकटिबंधीय खरीफ जलवायु का पौधा है, अर्थात चावल की उत्पत्ति भारत या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में की जाती है। भारत या कहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व, आपका भारत का दक्षिण पूर्व एरिया में, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व इधर हो गया, दक्षिण पूर्व इधर हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, ये सब एरिया में होता है ये। समझ गए? तो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे में म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओसिया, कम्बोडिया, वियतनाम, ये सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चावल का खेती होता है, दक्षिण पूर्व में होता है। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ऊपर हो गया उत्तर, इधर दक्षिण हो गया। इस जो ये क्षेत्र नीचे वाला हो गया, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब समझ लेते हैं, काफ़ी भी आई है। चलिए, यह सभी गर्म जलवायु और विषुवत रेखा के नज़दीक पर किया जाता है, यानी कि यह खेती विषुवत रेखा के नज़दीक इसका खेती किया जाता है। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में इसका खेती बहुत ज़्यादा होता है। समझ गया? दुनिया में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है भारत में है, क्योंकि भारत में 43% मैदानी एरिया है, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चावल उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। पहला पूछेगा तब पहला जो है चीन का स्थान आता है। इसका मतलब कि चीन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने में हमसे आगे है। चीन प्रति हेक्टेयर, यानी कि छोटा सा खेत है, इसमें प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा खेती हो रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भारत दूसरा स्थान पर है। देखिए, देश में चावल के 3 फसलें पैदा की जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एरिया में बहुत ज़्यादा होता है ये, जिसमें चावल के 3 फसलें पैदा की जा रही है। कौन सा है, तो देखिए ओस, अमन, बोरो इसको बोलते हैं। जो कि ओस जो होता है शरद ऋतु में पैदा होता है, ठीक है, मानसून काल में। अमन जो होता है शीत ऋतु में होता है, और बोरो जो होता है ग्रीष्म ऋतु, पश्चिम बंगाल में, ये सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक 3 राज्य है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हालांकि देश में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। लेकिन चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछेगा तो पंजाब में होता है, प्रति हेक्टेयर, क्योंकि वहाँ पर चकबंदी व्यवस्था लागू है पंजाब में, क्योंकि सभी व्यक्ति का ज़मीन जैसे में 100 एकड़ 50 एकड़ में होता है, एक ही जगह गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी होता है चकबंदी व्यवस्था। जैसे बिहार में देखिएगा तो एक ही व्यक्ति का 5 जगह ज़मीन होगा, 5 जगह अलग अलग होगा। एक जगह होता है तो एक जगह आपका रक्षा करने में भी, आप उसको सहायता करने में भी, सब कुछ एक जगह आप मोटर का पानी खोल दीजिएगा तो सब में खेती हो जाएगा, उसमें एक ही जगह मेहनत करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे बिहार में कई जगह, कितना जगह उसमें खेती करना पड़ता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर पंजाब में वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पंजाब देश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राज्य है। वहाँ पे पंजाब प्रतिशत जो क्षेत्र है की दृष्टि से पंजाब सबसे सिंचित राज्य है, 97% यहाँ सिंचित होता है खेती में। ये समझ में आ गया? आइए देख लेते हैं। देखिए, चलिए
अब देखते हैं, चावल को बहुत ज़्यादा धोने या पॉलिश करने से चावल के ऊपरी परत में विटामिन जो होता है B1 वह नष्ट हो जाता है, समझ गए, जिसे थायमिन बोलते हैं, समझ गए, जिसे थायमिन बोलते हैं। यही कारण है कि यह जो भी या जिन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है उन क्षेत्रों में बेरी रोग हो जाता है, समझ गए। जहाँ पे अगर चावल ज़्यादा धो रहे हैं तो वहाँ पे उसका B1 खत्म हो जाता है, जिससे बेरी रोग हो जाता है, समझ गए। चावल को भी धोना नहीं चाहिए, समझ गए, ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। और पूछ लेता है एग्जाम में कि चावल का जो किस्म है, जैसे जया पूछेगा, जया किसका किस्म है तो चावल का। पद्मा पूछेगा, जमुना, बाला, रत्न, हंसा, कृष्णा, कावेरी, करुणा, पूषा सुगंधा, माही सुगंधा, अन्नपूर्णा, साबरमती, किरण, ये सब नाम है। बासमती, मंसूरी, इस सब का ये नाम चावल की किस्म है। जया, पद्मा याद जा चुका है, बासमती पूछ लेता है, ठीक है। देखते हैं धान में लगने वाला रोग जो होता है, रोग के बारे में पूछ लेता है एग्जाम में, साइंस से लेके ज्योग्राफी तक पूछता है इसका। देखिए, खैरा जो होता है जस्ता की कमी से, जेडन की कमी से होता है, समझ गए। अंगमारी हो जाता है, प्रध्वंस इसको बोलते हैं, अंगमारी के साथ साथ प्रध्वंस भी लग जाता है इसमें। ब्लास्ट रोग, पत्तियों का भूरे रंग के नाव की तरह चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, समझ गए, धान में जो दिखाई देता है चकत्ते की तरह दिखाई देता है, ब्लास्ट रोग बोलते हैं इसे। देखिए, और जो नोट में दिया हूँ, देखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, समझ गए। चावल का कटोरा जो बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को महानदी बेसिन बोलते हैं, समझ गए। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को चावल का कटोरा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर छींट दीजिएगा धान तो वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चावल का कटोरा किसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं, चावल खत्म हो चुका है, अब देखते हैं गोल्डन चावल क्या होता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया, ठीक है। बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए ये सब गोल्डन चावल का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन का अधिकता पाई जाता है, समझ गए, जो मानव शरीर के अंदर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। भारत में उत्पादन जो होता है कहाँ कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में उत्पादन पूछेगा तो चीन, भारत, मलेशिया आदि देशों में इसका उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो पंजाब में होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चकबंदी व्यवस्था है, वहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है। निर्यातक देश भारत, थाईलैंड, अमेरिका, रसिया, कनाडा, ये सब निर्यात करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी है ये सब क्वेश्चन मेंस के साथ पीटी में भी एग्जाम, पीटी में तो पूछता ही है, मेंस में आपको लिखने में सहायता करेगा। जैसे खेती गृहस्थी से आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ देता है, आपको लिखने में सहायता करेगा। डेपोक जो विधि होता है, जो मेथड होता है, देखिए, जापान और फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है डेपोक विधि से। धान के फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में अजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% पाई जाती है लगभग, जबकि प्रोटीन में 6 से 7%, वसा 2.5% विद्यमान होता है। ये समझिए 76% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलिश किए गए चावल के ऊपरी परत में विटामिन B1 यानी कि थायमिन का अभाव पाया जाता है तथा चावल को अधिक धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। और भी देखिए, चावल की कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा नाम दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक होता है। समझ गए? तो ये चावल के बारे में इतना डिटेल है, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए, ठंडी जलवायु तथा वर्षा 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको चाहिए तथा तापमान बोते समय इसका जो 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान चाहिए और वृद्धि के समय 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए और पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब जाके गेहूं अच्छा होता है। चावल और गेहूं दोनों ग्रेमनी कुल की फसलें हैं। यह दोनों उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण अनाज यानी कि गेहूं ही है। समझे? चावल के बाद गेहूं ही है।
प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में। सिर्फ 3 गेहूं उत्पादक राज्य देखिए, समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और साथ में मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में होता है, गुजरात में भी होता है, बिहार में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आता है उत्तर प्रदेश में आता है। विश्व में शीर्ष उत्पादन जो है चीन, भारत और रसिया करता है। इसका जो वनस्पति नाम जो है ट्रिटिकम सटाइवम, समझ गए। और विकास का श्रेय जो जाता है गेहूं का नॉर्मन बोरलो को ये जाता है। देखिए गेहूं की जो प्रमुख किस्म है, देखिए कल्याण इसका नाम है, सोनालिका, अर्जुन, प्रताप, जनक, गिरजा, राज 307, H1 1500, MP 4010, HS 420, ये सब गेहूं की किस्म है। सोनारा 63, सोनारा 64, लेडमा रोजो 64, ये तीनों भारत में प्रजाति का नाम है। भारत में तीनों प्रजाति बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। नोटिन 10 जाति है, नोटिन 10 ये छोटा छोटा पेड़ होता है इसका। मैकोरानी गेहूं जो होता है, सूजी जो बनता है, सूजी का जो हलवा बनता है, तो मैकोरानी गेहूं से बनता है ये। पूसा मेकर जो कि ICAR द्वारा विकसित किया गया है, बिस्कुट के लिए ये बनता है ये। और गुलेटिन नामक प्रोटीन गेहूं में होता है, समझ गए, गुलेटिन नामक जो प्रोटीन होता है गेहूं में होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है स्टैटिक जीके सब में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए गेहूं के बारे में और कुछ है। ट्रिटिकम गेहूं की एक प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं और राई जो होता है, राई जिसे तेल निकाला जाता है, गेहूं और राई के मध्य संकर करके, यानी कि दोनों को मिला करके उत्पन्न किया गया, समझ गया। मैक्रोनी मोटे अनाज वाले गेहूं को बोलते हैं मैक्रोनी है, जो कि शुष्क प्रदेशों की और सिंचित जो परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है मैक्रोनी, समझ गया। इसका उत्पादन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किया जा रहा है। इसे कठोर गेहूं भी कहा जाता है। करनाल, वंट जो है तथा रस्ट गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है। रस्ट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। गेहूं में बौनेपन का जीन जो होता है वो नोटिन 10 होता है, ठीक है। गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन होता है, लगभग 1.5% वसा होता है और 65% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 65-70% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मक्का के बारे में देख लेते हैं। मक्का जो होता है इसमें 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ गए। कोई व्यक्ति पतला है और मक्का खा ले लगातार 20 दिन, तो उसका हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिएगा जिम करने वाला मक्का लेता है। स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा मक्का में मिलता है, इसलिए बायोडीजल उत्पादन में मक्का का प्रयोग किया जाता है। मक्का के प्रोटीन को जेन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC बिहार SSC में, देखिएगा उसमें पूछा जा चुका है। बिहार CGL में, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये मकई के एक C4 पौधा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह एक उभय लिंग छई है, पौधा है, यानी एक ही पौधा पर नर और मादा दोनों होता है, समझ गए। सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य पूछेगा तो कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मक्का होता है। यह खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में इसको मतलब उगाया जा सकता है। तीनों ऋतुओं की फसल है ये। मक्का के बारे में इतना आप डिटेल समझिए। इसका देखिए और भैया, भारत में उत्पादन जो राज्य है मक्का का, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और भी राज्य में होता है, लेकिन ये ज़्यादा उत्पादन करता है। इसका डाटा प्रत्येक वर्ष चेंज होता है। जैसे महाराष्ट्र हो जाएगा तो कर्नाटक पीछे हो जाएगा। ये तो मैं आपको मोटा मोटी बता दिया हूँ। प्रत्येक साल का डाटा उठाकर देखिएगा, हर एक साल का डाटा निकलता है ये। विश्व में उत्पादन जो देश है, अमेरिका करता है, चाइना करता है और ब्राज़ील करता है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं बाजरा क्या होता है। देखिए बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में इस खरीफ एवं रबी दोनों फसल ऋतु में उगाया जाता है। बाजरा के बारे में इतना समझिए। चलिए इस फसल के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर यानी कि सेल्सियस 25 से 30 सेल्सियस तापमान तथा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है बाजरा के पौधों के लिए। इस फसल के लिए हल्की बलुई, छिछली काली और लाल मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। प्रमुख जो उत्पादक राज्य है बाजरा का, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि राज्य है। विश्व में इसका उत्पादन भारत में ही बहुत ज़्यादा होता है। प्रमुख इसका जो किस्म है बाबापुरी, मोती HB3, HB4 और T55 इसका किस्म है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा आगे भी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए और भी है इसका, और दूसरा देख लेते हैं। ज्वार के बारे में देख लेते हैं। ज्वार एक मोटा अनाज है जिसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के ही की जाती है। ज्वार के बारे में यह है। ये इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी उपयुक्त है।
वृद्धि के लिए 25 से 30 सेल्सियस तापमान चाहिए। ज्वार का 3/4 से अधिक क्षेत्र मात्र 3 राज्यों में, यानी 3/4 3/4 कहाँ पे है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। समझिए, सूखा क्षेत्र में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होता है, सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। प्रमुख जो उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख जो किस्म है CSV1, CSV7, CSH1, CSH8 है। ये सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये सब। उत्पादक जो राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और विश्व में पूछेगा तो USA, नाइजीरिया और मैक्सिको आदि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। ये सब मोटा अनाज है, समझ गए। अब देखते हैं जौ जो है देश की प्रमुख खाद्यान्न भारत का ये फसल है। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। देखिएगा, जौ का जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, समझ गए। जौ, तिल ये सब का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये सब मोटा अनाज है, ये सब के बारे में देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये कृषि से, समझ गए। पर्यावरण के साथ साथ कृषि को मिला दिया जाता है, तो इसमें ज्योग्राफी के साथ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखें तिलहन और दलहन के बाद जो क्रांति हुआ है, इसके बारे में देखकर आपका उसके बाद क्वेश्चन लाएंगे, आपका कृषि चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए इसको रिवीजन कीजिए। 41 क्लास आपका खत्म हो चुका है ज्योग्राफी में। चलिए ओके।